तो एक वीडियो डाले थे आपका इससे पहले, तो उस पर कमेंट आ रहा था सर अभी भी कॉपी रंगा रहा है। नहीं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जहां तक मेरी जानकारी है बिहार पुलिस में इस बार कॉपी रंगाने की प्रक्रिया इस बार बिल्कुल बंद है। हर एक बहाली में टाइगर जंप अब अलाउ हो गया है, तो इस बार बिहार पुलिस में भी गद्दा दिया जाने वाला है। ये मैं 95% अपने दिमाग से आपको बता सकता हूं कि टाइगर जंप लिया जाएगा, इसलिए आप सभी तैयारी करिए टाइगर जंप का। अच्छे एक वीडियो डाले थे आपका इससे पहले, तो उस पर कमेंट आ रहा था सर अभी भी कॉपी रंगा रहा है। नहीं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जहां तक मेरी जानकारी है बिहार पुलिस में इस बार कॉपी रंगाने की प्रक्रिया इस बार बिल्कुल बंद है। हमारे हिसाब से बहुत दलाल, बहुत सेटर जो हैं क्या कर रहे हैं कि बरगलाने का काम कर रहे हैं अभ्यर्थियों को। अरे भाई, जो पैसा कमाना चाहता है वो तो पैसा ही कमाएगा, लेकिन वो कुछ भी बोल के कमाएगा आपको। तो आपको ये समझदारी होना चाहिए कि अभी क्या होना है और क्या हो रहा है। सरकार इतना खर्च किया, इतना टाइट एग्ज़ाम लिया, अगर यही काम करना होता तो इतना टाइट एग्ज़ाम नहीं लिया होता। और सभी लोगों का, इवन बच्चों का भी नज़र, जो बिहार पुलिस का नया लड़का है इस बार पहली बार उसकी एज हुई है, उसका भी नज़र सेटिंग पे है। तो कोई भी ऐसा गलत काम, ऐसा गलत कदम उठाने से आयोग को पछताना पड़ेगा, उनको भारी मात्रा में दिक्कत हो सकती है। इस बार कोई चुप नहीं रहेगा। सर जो अभी जो एग्जाम हुआ था, ये क्या बोलते ये बिहार पुलिस का, हाँ, उसके बाद उसके बाद जो है सर रिजल्ट का जहाँ तक बात है, फिर आंसर की का बात चला था इससे पहले। हाँ। तो सर आंसर की नहीं रिलीज किया गया और कारण पेपर भी नहीं दिया गया। अगले बार जो है क्या सर, अगले वाला आने वाला वैकेंसी को लेकर कारण पेपर दिया जाएगा, आंसर की रिलीज किया जाएगा? आपका सवाल ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने डिमांड किया कार्बन कॉपी और आंसर की के लिए, लेकिन आयोग 5 दिन में इसको नहीं कर सकता है। इसके लिए प्री प्लान होना पड़ेगा। यानी प्री प्लान का मतलब ये चीज़, इसका सॉफ्टवेयर तैयार होता है हर एक चीज़ का, तो सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ सिस्टम से होती है। ठीक है, आप इस बहाली में नहीं किए हैं, लेकिन आप अगले बहाली में आंसर की जारी करेंगे, कार्बन कॉपी रिलीज़ करेंगे, बच्चों को देंगे, और क्या करेंगे कि आंसर की में जो भी जारी की जाएगी उसमें बच्चे मिला पाएंगे और चोरी नहीं होने देंगे। चोरी अगर होती है एग्ज़ाम में तो फिर अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और गलत रास्ता में वही लोग जाते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं बात ना? बस यही है। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नॉर्मलाइजेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए तो हम इस बार होगा नॉर्मलाइजेशन। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया है, टफ शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स जो है बढ़ता है, नॉर्मल शिफ्ट में मार्क्स कम बढ़ता है। तो पहली बार है बिहार पुलिस में, इस बार हम लोग भी देखेंगे कि कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है बिहार पुलिस में, क्या सब प्लानिंग है आयोग की। इस पे बाद में चर्चा करेंगे, रिजल्ट आने के बाद खुद पता चलेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन हर एक एग्ज़ाम में जैसे होता है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है, कितना नंबर आपका बढ़ा, किसी का 2 बढ़ता है, किसी का 8 बढ़ता है, किसी का 12 बढ़ता है, इस तरीके से। सर फिजिकल डेट को लेकर कुछ पता चला है या नहीं? फिजिकल दिसंबर में होगा तो होगा। अगर आप मेरा बात सुन रहे हैं तो आप जान लीजिए कि मिड दिसंबर से फिजिकल प्रारंभ की जानी है। साथ चर्चाएं चल रही हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप जान लीजिए कि अंदर रिजल्ट के साथ साथ फिजिकल डेट की भी बात चल रही है। रिजल्ट जैसे ही आएगी वैसे ही फिजिकल डेट आपका अनाउंस किया जाएगा। यानी ज़्यादा समय नहीं है। ये जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी पसीना बहा रहे हैं हमारे यहाँ बिहार पुलिस के लिए, उनकी तैयारी जोरों पर है। मतलब हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। आप गांव में भी दौड़ रहे हैं तो आप आग लगा देंगे, ये मत सोचिएगा। एकेडमी वही आता है जिसको माहौल नहीं भी मिल पाता है। देखिए, गांव में लोग नज़र भी लगा देते हैं, तो कुछ उससे भी लोग आते हैं कि अरे उसका बेटवा का रिजल्ट है, इस तरीके से उसको परेशान करो तो आदमी नज़र लगा देता है, जोक टोन करना शुरू कर देगा। तो इसलिए भी गांव में लोग नहीं दौड़ना चाहते हैं। और इस एकेडमी आने का एकमात्र कारण है कि गांव से दूर रहना। बहुत सारे लोग ऐसा सोच के आते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं तैयारी करने के लिए कि गांव में नहीं हो पा रहा है तो यहाँ करते हैं, भीड़ में अच्छा दौड़ेंगे। तो ये चीज़ सही है, लेकिन आप अगर गांव में दौड़ रहे हैं तो हम भी गांव में ही दौड़ते थे। आज तक किसी एकेडमी में नहीं गए और मेरा भी दौड़ बहुत बढ़िया रहा, और हम भी दौड़ निकाले हैं। ऐसा नहीं है, इन लोग भी दौड़ निकालेंगे और आप भी अपने घर से भी दौड़ निकालेंगे। हौसला बरकरार रखिए, और अगर आपके अंदर आग है ना तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आपके अंदर आग होना चाहिए। सर एक बात सर, स्टूडेंट के देखते हैं कमेंट भी चलता है और इधर उधर हवा भी उड़ता है कि सर टाइगर जंप इस बार नहीं रहने वाला है कि रहने वाला है? नहीं, आपका सवाल मुझे अच्छा लग रहा है। आप पूछ रहे हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। टाइगर जंप की बात आपने किया,
बिहार दरोगा 2446 बहाली, बिहार दरोगा 2213 बहाली, 2 बहाली हुई थी, जिसमें एक बहाली में टाइगर जंप को बैन किया गया था, सीजर जंप को लाया गया था उसी समय से, और बिहार उसी समय से ये हवा हो गया कि टाइगर जंप नहीं होना चाहिए। 689 मद्य निषेध में टाइगर को बैन कर दिया गया। हम लोग बहुत परेशान भी हुए, लेकिन इस बार हर एक बहाली में टाइगर जंप अब अलाउ हो गया है। तो इस बार बिहार पुलिस में भी गद्दा दिया जाने वाला है। ये मैं 95% अपने दिमाग से आपको बता सकता हूं कि टाइगर जंप लिया जाएगा। इसलिए आप सभी तैयारी करिए टाइगर जंप का अच्छे तरीके से। देखिए, टाइगर जंप होता है आसान। क्या होता है? आसान होता है। सीजर क्या होता है कि कोई भी अगर वीडियो डालता है कि एक दिन में 5 फीट सीजर मरवा देंगे, तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। वो धीरे धीरे होता है, पैर खुलते जाएगा, आपका सीजर होते चला जाएगा। लेकिन टाइगर जंप एक दिन में 5 फीट मरवाया जा सकता है। वो आसान जंप है, ठीक है ना। टाइगर और बेली ईजी होता है, और थोड़ा सीजर जो है थोड़ा टफ होता है। तो इस बार लिया जाना चाहिए, और 95% चांस है कि लिया जाएगा। सर कितने सर पदों पर सर वैकेंसी का आने वाली वैकेंसी के लिए तो हम कुछ चर्चा करेंगे नहीं। देखिए, राजनीति क्या है, जितने भी लोग बैठे हैं ऊपर में, राजनीति यही है कि विकास दिखना चाहिए, लेकिन विकास होना नहीं चाहिए। विकास जो है दिखना चाहिए। इन लोग क्या कर रहे हैं, विकास दिखा दे रहे हैं कि इतना वैकेंसी देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। 19,000 20,000 के बारे में तो सुन रहे थे, लेकिन जब आएगी तभी हम क्लियर हो पाएंगे। अभी तक बहाली के बारे में, नई बहाली का हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो बहाली आई है उस पर चर्चा की जाए। इस पे मैं सारे पॉइंट पे चर्चा करूंगा। जो भी लड़के हमारी वीडियो को देख रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप घर से ही तैयारी करिए, लेकिन गर्दनी भाग में आके अपना ट्रायल जरूर मारिए। हर एक मंडे या संडे को ट्रायल मारने से एग्जैक्ट ग्राउंड का आइडिया लगेगा। और आप सभी ये जान लीजिए कि गर्दनी भाग में दौड़ लिए तो आपका आधा हिम्मत वहीं से बनेगा, आधा हिम्मत आधा ताकत बन जाएगा कि हम मेरिट बना लेंगे। सर वीडियो ऑन करने से पहले सर स्टूडेंट को, मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, सबको आप सर अपना ओर से क्या सर कुछ मोटिवेट और कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने ओर से यही कहना चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप का बेटा जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई है। सिपाही बनने वाले लड़के कोई अंबानी का बेटा नहीं होगा, लालू यादव का पोता नहीं होगा, बेटा होगा हमारे तुम्हारे ऐसे गरीब परिवार का, जिसका बाप का पैंट फटा होगा, जिसका बाप का चप्पल घिसा होगा, जिसके बाप के पास पहनने के लिए 2 जोड़ा शर्ट नहीं होगा। वैसे परिवार से लड़के आते हैं और तैयारी करते हैं। अपनी बहन को देखिए, अपने छोटे भाई को देखिए, अपने परिवार को देखिए, उनको पढ़ाने का सोचिए और अपने अंदर आग जलाते रहिए। अपनी इच्छाओं को मरने मत दीजिए। अपने अंदर जो जीता जागता इंसान है आप, उसको मरने मत दीजिए। अपनी इंसानियत को मरने मत दीजिए और जान लगा दीजिए। एकदम फाड़ के दौड़िए। बॉडी में जितना ताकत है, रुकने के बाद 30 सेकेंड आवाज़ बंद होना चाहिए, मुंह में से आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। ऐसा दौड़िए। जब आप रुके तो बोल रहे हैं लेकिन आपका आवाज़ नहीं निकल रहा है, ऐसा दौड़िए। तब दौड़ होगा कि आप ओरिजिनल में दौड़ रहे हैं। और ऐसा दौड़ बनाने के बाद आप बिहार पुलिस का वर्दी जरूर पहनेंगे। और बिहार पुलिस बहुत बड़ा तोप नौकरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, उससे आप जीवन भर खुश रहिएगा, आपका परिवार चलेगा और आप 2-3 बच्चों को आराम से पढ़ा लिखा सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ, ये मार्कोस फिजिकल है हमारी और गांधी मैदान में चलती है। आप सभी अगर कोई गरीब लड़का है, आना चाहता है, तो आप ये वीडियो को, छोटू का वीडियो को देख रहे हैं, आप इसकी वीडियो से सपोर्ट ले लेंगे। और गरीब बच्चा आएगा तो उसको मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा और 0 रुपया में ट्रेनिंग मैं उसको दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, गरीब होना चाहिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सर।